बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की कबाब कढ़ाई, जो कि मैं बीफ से तैयार कर रही हूँ। आप चिकन और मटन की भी तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी होती है। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और इसके कबाब मैंने जो है वो 1 बाइट बनाए हैं, आप बड़े भी बना सकती हैं। तो मैंने लिया है ½ kg बीफ का कीमा। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी प्याज को ब्राउन करके, छोटा सा अदरक का पीस डाला है, 2-3 डाले हैं लहसुन के जवे, 1 डाली है हरी मिर्च, आधी टीस्पून डाला है लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर। इसके अलावा डाला है हल्दी थोड़ी सी, और ये गरम मसाला मैंने डाला है 1 टीस्पून। इसमें सारी हरी इलायची वगैरह सब पिसी हुई है। मज़ीद इसको खुशबू देने के लिए मैंने इसमें बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर डाला है जायफल जावित्री का पाउडर, और आधी टीस्पून हमने डाला है नमक, क्योंकि नमक हमें बाद में भी यूज़ करना है ग्रेवी में, तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस सारी चीज़ों को चॉपर में डाला है और इस तरह से मैंने इसको फ़ाइन चॉप कर लिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला है ऑयल। अब उसके बाद आपने करनी है इसकी खूब गूंदाई। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगी ना, उतना इसमें लेस पैदा होगा और आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। आपने देखा मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन यकीन करें ये कबाब नहीं टूटेंगे, क्योंकि एक तो जो हमने कीमा था उसे काफ़ी देर छन्नी में रखा, उसका सारा पानी निकल गया था। बाकी चीज़ें आपके सामने डाली हैं। अच्छा, ये मैंने एक स्टिक ले ली है, शाशलिक स्टिक जो होती हैं घरों में, वो ली है, और मैं छोटे छोटे कबाब इसके तैयार कर रही हूँ। आप बड़े भी बना सकती हैं। छोटे देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी लजीज लगते हैं। तो इस तरीके से हम सारे कबाब तैयार करेंगे। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में, और ये मैं कबाब इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि कबाब के ऊपर एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए, जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, ज़बरदस्त सा, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। और इसको हम फ्राई करने में ही तकरीबन ये गल जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि जब हम इसे पीस लेते हैं कीमे को, तो ये वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इस तरीके से आपने सारे कबाब जो है फ्राई करने हैं। और ये देखें इसका प्यारा सा कलर आ गया। अब इसको मज़ीद मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए इसको हम स्मोक दे देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद आपको पता है ना, स्मोक दे दो जिस चीज़ में, तो वो तो कढ़ाई बहुत ही आपको प्रोफेशनल लगने लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो इसको मैंने निकाल लिया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसी पैन में हम ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे। इसमें 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल। ऑयल में 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने थोड़ा सा भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई आप लहसुन अदरक के पेस्ट की और प्याज की करेंगी ना, उतनी इस ग्रेवी में मज़ा भी आता है और खुशबू भी आती है। 1 बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने फ़ाइन चॉप किया है, पीसा नहीं है, चॉप किया है, फ़ाइन चॉप किया है। इसको भी मैं लहसुन अदरक के साथ ही भून लूँगी प्याज को। और इस पर भी एक प्यारा सा जब कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे, ठीक है। और ये देखें इतना प्यारा सा इस पर कलर आ गया, खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। अब मैंने लिया था 1 बड़ा टमाटर, उसका मैंने छिलका रिमूव करने के बाद उसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर का अपना पानी भी है, तो इसी में हम कुछ मसाले डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो टमाटर के पानी में ही पक जाएँ। तो इसमें लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली है हल्दी, आधी टीस्पून डाला है नमक, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कश्मीरी मिर्च से इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, इसलिए मैंने डाला है, वो तेज़ नहीं होती है। ये देखें जब पानी ड्राई हो गया तो कितना अच्छा इसका लुक आ गया है, कितनी मज़े की हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, और कितनी स्मूथ है, इसलिए कि फ़ाइन हमने चॉप करके इसमें डाली थी प्याज भी और टमाटर भी। अब मैंने इसमें आधी प्याली डाल दिया है दही। और जब भी दही डालते हैं तो चूल्हे की आंच को कम कर देते हैं, वरना दही में पुटकियाँ बन जाती हैं। तो दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ कर दूँगी, और इसको दोबारा ढक दूँगी, ताकि जो दही का पानी है ना वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जब दही का पानी, टमाटर का पानी सूख जाएगा, तो ये देखें ऑयल सारा सेपरेट हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, जो कि इसके फ्लेवर को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देगी, और खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने सेक के रखे थे सारे कबाब अपने, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर। और फिर हम इसको दम पे रख देंगे, ताकि सारा फ्लेवर कबाब का जो है वो मसाले में आ जाए, और मसाले का सारा फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाएगा। आँच को हमने हल्का रखना है, अब तेज़ आँच नहीं करनी है। और अब हम इसको रख देंगे दम पर। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद मैंने इसका दम हटा दिया था, तो ये देखें
ये मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटी हरी मिर्च।